वेलकम टू साथ शिक्षा। आई एम सुमित सानू। इस वोकैबाइट में हम ऐसे वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको इससे स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प मिलेगी। वोकैबुलरीज 3 कैटेगरीज में होंगी। फर्स्ट, जनरल वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम्स में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड मिसस्पेल्ड के रूप में आते हैं। सेकंड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड थर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेज। हर एक वोकैबुलरी का मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मीनिंग बताऊंगा। इन वोकैबुलरीज को मैं सेंटेंस में यूज करके भी दिखाऊंगा जिससे आप इनकी मीनिंग अच्छे से समझ पाएंगे और आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वोकैबाइट की पीडीएफ का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज कैप्साइज। CAPSIZ। कैप्साइज मीन्स ओवरटर्न इन वाटर। ओवरटर्न का मतलब होता है कोई चीज़ पलट जाना। जैसे सड़क पर गाड़ी पलट जाती है तो छत नीचे हो जाता है, पहिया ऊपर हो जाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं ओवरटर्न होना। तो कैप्साइज का मतलब है टू ओवरटर्न इन वाटर, पानी में कोई चीज़ पलट जाना। या कॉज टू ओवरटर्न इन वाटर, मतलब पानी में किसी चीज़ को पलट देना। सेंटेंस में देखिए, अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड कैप्साइज द बोट। एक अचानक से उठी तेज हवा ने नाव को पलट दिया पानी में। A ship carrying 38 tourists capsized in Arabian Sea। एक जहाज़ जिसमें 38 पर्यटक सवार थे वो अरब सागर में पलट गई। तो कैप्साइज का मतलब पानी में पलट जाना या पलट देना। नेक्स्ट इज डिस्पोज। DISPOSE। डिस्पोज मीन्स टू डील विथ और सेटल, मतलब निपटाना, ठिकाने लगाना। जैसे डिस्पोज ऑफ गार्बेज, मतलब कचरे को निपटाना। कचरे को निपटाने का मतलब आप उसे सही जगह फेंक आए। डिस्पोज ऑफ केसेज, किसी कोर्ट में या ऑफिस में कोई केस आता है तो उस पर सही एक्शन लेके उसको ख़त्म कर देना, इसको बोलते हैं डिस्पोज करना, मतलब उसको केस को निपटा देना। डिस्पोज ऑफ ओल्ड कार, आपके पास कोई पुरानी गाड़ी पड़ी हुई है तो आप उसको डिस्पोज कैसे करेंगे? या तो उसे किसी को बेच देंगे या कबाड़ी वाले को दे देंगे, तो इसको बोलेंगे कार को डिस्पोज करना, मतलब निपटाना, ठिकाने लगाना। सेंटेंस में देखिए, हाउ डिड द किलर डिस्पोज ऑफ द बॉडी। उस हत्यारे ने लाश को ठिकाने कैसे लगाया। देर आर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ केसेज इन वेरियस कोर्ट्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। बहुत सारे न्यायालय में पहले से ही हजारों केस ऐसे हैं जिनको भी निपटाया जाना बाकी है। तो डिस्पोज का मतलब किसी चीज़ को निपटाना, ठिकाने लगाना। नेक्स्ट इज एंडेवर। ENDEAVOR। एंडेवर मीन्स अर्नेस्ट एफर्ट। अर्नेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में दिल से किसी काम को करना, कोई प्रयास दिल से करना, मन से करना, पूरी तरह लग के करना। तो अर्नेस्ट एफर्ट टू डू और एकम्प्लिश समथिंग। टू मेक एन अर्नेस्ट एफर्ट टू डू और एकम्प्लिश समथिंग, मतलब किसी काम को करने के लिए जब हम बहुत सच्चा प्रयास करते हैं, दिल से प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास को एंडेवर बोलते हैं। और अगर वर्ब के रूप में ले तो इस तरह का प्रयास करना। सेंटेंस में देखिए, सरदार पटेल विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हिज एंडेवर टू यूनाइट इंडिया। भारत को एक करने का जो प्रयास था उसके लिए सरदार पटेल को हमेशा याद किया जाता रहेगा। वी मस्ट ऑलवेज एंडेवर टू इम्प्रूव आवर वर्क। हमें अपने काम को इम्प्रूव करने की हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने का। तो एंडेवर का मतलब किसी काम को करने के लिए सच्चा प्रयास करना, दिल से प्रयास करना, और ऐसे प्रयास को भी एंडेवर बोलते हैं। नाउन और वर्ब दोनों आप याद रखिए। अच्छा, मैं हर एक वर्ड की स्पेलिंग आपको बोलकर बताता हूँ। इसके पीछे क्या कारण है ये मैंने पहले भी बताया है। आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली कन्वर्सेशन में खूब यूज़ करते हैं, वो काफ़ी कॉमन होते हैं, बट जब हमसे उसकी स्पेलिंग पूछी जाती है तो हमें नहीं आती। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पर ऐसा आएगा, कहाँ डबल एस आएगा, कहाँ पर EA आएगा, कहाँ AE आएगा, कहाँ EI आएगा, कहाँ IE आएगा। तो इसलिए मैं आपको हर एक वर्ड की स्पेलिंग बोलकर बताता हूँ ताकि सुनने से आपको स्पेलिंग याद हो। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो आप भी मेरे साथ साथ मन में स्पेलिंग बोलिए। अगर आप इस तरह से वोकैबुलरी सीखते हैं तो आपसे एग्जाम्स में मिसस्पेल्ड के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एडिक्वेट। ADEQUATE। एडिक्वेट मीन्स एनफ, सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त, काफ़ी। सेंटेंस में देखिए, एडिक्वेट वाटर इनटेक इज नेसेसरी फॉर योर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। आपके शरीर को सही से काम करने के लिए पर्याप्त पानी पीने की आवश्यकता है।
पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। द गवर्नमेंट इंश्योर्ड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड आइटम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय सरकार ने खाद्य पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता हो, पर्याप्त आपूर्ति हो, ये सुनिश्चित किया। तो एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, काफ़ी। नेक्स्ट देखिए, पैनिक, PANIC, पैनिक मीन्स एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। ओवरवेलमिंग होता है बहुत ज़्यादा, कोई फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा उमड़ रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको घेरे हुए हो, तो एन ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी। टू फियर ओवरवेलमिंगली, नाउन के रूप में ले तो बहुत ज़्यादा घबराहट या बहुत ज़्यादा डर। वर्ब के रूप में ले तो बहुत ज़्यादा घबराना, बहुत ज़्यादा डरना। सेंटेंस में देखिए, when the theater caught fire there was a panic among people। जब थिएटर में आग लग गई तो थिएटर के अंदर जो लोग थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई, वहाँ डर का माहौल फैल गया। when the very first case of कोरोना वायरस confirmed in India people started panicking। पहले तो कोरोना वायरस का केस चाइना में था और बाकी दूसरे देश में था। जब इंडिया में पहला केस कंफर्म हुआ तो यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा घबराने लग गए, डरने लग गए। तो पैनिक का मतलब डर, घबराहट या बहुत ज़्यादा डरना, बहुत ज़्यादा घबराना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं अब। अब्लूटोमेनिया, ABLUTOMANIA, एब्लूटोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, ऑब्सेशन फॉर क्लीनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा नहाने धोने का जुनून। मतलब बाहर से कहीं से आए तो तुरंत हाथ पैर धोना, नहा लेना, कपड़े धोना, सफाई करना, ये जिसके अंदर होता है उस गुण को बोलते हैं अब्लूटोमेनिया। अच्छा, एक वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, अब्लूशन। अब्लूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान, और यहाँ देखिए अब्लूटोमेनिया ये भी नहाने धोने से संबंधित है और अब्लूशन ये भी नहाने से संबंधित है। तो अब्लू वर्ड कॉमन है यहाँ पर, ABLU। तो अब्लू वर्ड पहले आगे भी अगर कहीं आता है तो आप समझिएगा कि ये नहाने से संबंधित होगा। नेक्स्ट इज डिप्सोमेनिया, DIPSOMANIA, डिप्सोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर हैविंग एल्कोहल टू एक्सेस, मतलब शराब की लत, शराब बहुत ज़्यादा पीने की इच्छा होना। डिप्सोमेनिया से रिलेटेड एक वर्ड हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, डिप्सोमेनियक, मतलब शराबी व्यक्ति, पियक्कड़ व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है। नेक्स्ट इज बिब्लियोमेनिया, BIBLIOMANIA, बिब्लियोमेनिया मीन्स ऑब्सेशन फॉर एक्विजिशन एंड कलेक्शन ऑफ बुक्स, मतलब किताब खरीदने व संग्रह करने का जुनून। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो किसी राइटर की किताब को पढ़ते होंगे। उस राइटर की कोई भी किताब मार्केट में नई जैसे लॉन्च हुई, वो उसकी फ़र्स्ट कॉपी उठा कर लाएगा। ये अलग बात है कि वो उसको पढ़े या ना पढ़े, लेकिन वो अपने पास रखना चाहता है, कलेक्ट करना चाहता है। तो इस हैबिट को बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। अच्छा, मेनिया से रिलेटेड भी हमने 3 वर्ड पढ़ा, एक अब्लूटोमेनिया, दूसरा था डिप्सोमेनिया और तीसरा है बिब्लियोमेनिया। तो तीनों में किसी चीज़ के प्रति ऑब्सेशन है, किसी चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, लत जैसी बात है। इडियम्स देखते हैं। अ वाइट लाई मीन्स अ माइनर लाई, अ हार्मलेस लाई, अ लाई दैट इज टोल्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड हर्टिंग समवन्स फीलिंग, मतलब छोटा मोटा झूठ जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, उससे किसी का बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता है। और ऐसा झूठ हम बोलते हैं इसलिए हैं कि किसी दूसरे को बुरा ना लगे, किसी दूसरे को थोड़ा सा अच्छा फील करा दें। सेंटेंस में देखिए, आई विजिटेड हिज हाउस टू टेक माई नोटबुक बैक बट आई टोल्ड अ वाइट लाई दैट आई वॉज कंसर्न्ड अबाउट हिज इलनेस। अब इसको समझिए कि क्लास में आपका कोई दोस्त आपसे नोटबुक लिया पढ़ने के लिए और वो बीमार हो गया, तो आपको नोटबुक चाहिए, आप नोटबुक लेने के लिए उसके घर पर गए, तो आपने उसे ये नहीं कहा कि मैं नोटबुक लेने आया हूँ, तो उसको बुरा लग जाता। आपने ये कहा कि मैं तुम्हारा हालचाल जानने आया हूँ, तो इसको बोलते हैं वाइट लाई।
When my friend asked me how his new haircut looked, I told him that I liked his haircut, but actually I didn't like it. I told a white lie. जब मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि मैंने नया हेयर कट करवाया है, बताओ कैसा लग रहा है, तो मुझे उसका हेयर कट बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने ये चीज़ नहीं कहा, नहीं तो उसे बुरा लग गया था। तो मैंने ये कहा कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको बोलेंगे वाइट लाई। मतलब ऐसा झूठ जो छोटा मोटा झूठ हम डेली लाइफ में बोलते हैं और उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, उससे दूसरों को ठेस पहुंचने से बच जाता है और दूसरों को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। नेक्स्ट इज टू शो वाइट फीदर मीन्स टू एक्ट कवार्डली, टू शो कवार्डाइस मीन्स कायरतापूर्ण कार्य करना, पीठ दिखाना, मतलब कायरता दिखाना। सेंटेंस में देखिए, ही शोड वाइट फीदर इन द बैटल, उसने युद्ध में पीठ दिखाई, मतलब युद्ध में डर के भाग गया। व्हेन यू शुड स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस यू आर शोइंग वाइट फीदर, जब तुम्हें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए तो तुम पीठ दिखा रहे हो, मतलब डर कर दुबके हुए हो। तो शो वाइट फीदर का मतलब पीठ दिखाना, कायरता दिखाना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था इडियम इन द सूप मीन्स, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इन ट्रबल। इन द सूप का मतलब होता है इन ट्रबल। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, अ सुटेबल वर्ड फॉर एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस। एक्सट्रीम फियर ऑफ डार्कनेस के लिए सही वर्ड क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है, एक्रोफोबिया, एक्लोफोबिया, एरिथमोफोबिया, नन ऑफ द अबव। इनमें से जो भी सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस वोकैबुलरी में हमने जितने भी वोकैबुलरी डिस्कस किए हैं उनमें से मोस्टली किसी न किसी एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें आप वीडियो की PDF से नोट करके रिवीजन करते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि आप डेली मॉर्निंग में उठकर वोकैबुलरी देखा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके वोकैबुलरी का स्टॉक काफ़ी बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको आपकी स्टडी में हेल्प मिली तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक भी सार्थ शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।